ग्रेटर नोएडा में ड्रग देने के बाद 14 साल की लड़की के साथ 2 लोगों ने किया बलात्कार। यह हादसा रात करीब 8 बजे हुआ जब लड़की पास ही में दूध पहुंचाकर लौट रही थी। आरोपियों पर पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है और उन्हें गिरफ्तार करने की तलाश जारी है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या जाएंगे। 5 अगस्त को होने वाले मेगा राम मंदिर समारोह से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या जाएंगे। अधिकारियों और धार्मिक नेताओं के साथ बैठक उसी की तैयारियों पर है। प्लाज्मा चिकित्सा के साथ गंभीर रूप से बीमार रोगियों का इलाज करने के लिए एएमयू का जेएनएमसी है तैयार। मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वीसी ने कोरोना वायरस के मरीजों को प्लाज्मा थेरेपी से इलाज करने की छूट दी। जल्द ही स्थापित होने वाली 29 लाख की नई प्लाज्मा मशीनें। एनआईटी के लिए प्रवेश मानदंड में छूट, 75% अंकों की अब आवश्यकता नहीं। चार्डी मंत्रालय कोविड-19 के मद्देनजर एनआईटी में भर्ती होने के लिए न्यूनतम मानदंड के रूप में 75% अंकों की अब आवश्यकता नहीं। जेई मेंस 2020 क्वालिफाई करे हुए छात्रों को अब 12वीं में सिर्फ पासिंग सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी। जेई परीक्षा 2 बार स्थगित कर दी गई है, जो कि अब 1 से 6 सितंबर के बीच आयोजित की जाएगी। ऑटम सेमेस्टर के लिए आईआईटी ने छात्रावास और मैस के शुल्क को हटा दिया। ऑटम सेमेस्टर के दौरान ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने वाले स्नातक छात्रों के लिए हॉस्टल और मैस की फीस कम कर दी गई है। हालांकि जो छात्र सेमेस्टर के दौरान परिसर में रहने और शामिल होने की योजना बनाते हैं, उन्हें प्रतिदिन 250 रुपए का भुगतान करना होगा। महामारी के बीच परिसर को खोलने की अनिश्चितता के कारण ये निर्णय लिया गया है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान कोविड-19 के लिए पॉजिटिव पाए गए। मंत्री ने कहा कि वायरस के लक्षण दिखाने के बाद उनका परीक्षण किया गया और शनिवार को इसकी पुष्टि हो गई। उन्होंने अपने संपर्क में सभी लोगों से अपील की कि वो खुद का परीक्षण करें और दूसरों से आवश्यक सावधानी बरतें। डिस्चार्ज होने के बाद होम क्वारंटीन की अवधि को असम में 14 से 7 दिन के लिए करने जा रहे हैं। असम के स्वास्थ्य मंत्री ने कोविड रोगियों के घरेलू संग्रह को 7 दिनों के लिए अस्पताल से छुट्टी दी। इसमें गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों को केवल आवश्यक परिवार प्रदान करने की नीति को भी बदल दिया गया। दिल्ली के आईबी सेफ हाउस में सीनियर की हत्या के बाद सीआरपीएफ जवान ने की आत्महत्या। सीआरपीएफ कर्मी ने दिल्ली में झड़प के बाद आत्महत्या से पहले सीनियर को गोली मारी। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि सीआरपीएफ के 2 कर्मियों ने अपने कार्यालय के स्थान के सामान कमरे साझा किए हैं। रेलवे ने शार्मिट ट्रेनों से कमाए 429 करोड़ रुपए। एक वरिष्ठ मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय कैरियर के संचालन में लगभग 2400 करोड़ रुपए खर्च हुए। रेलवे ने मई से जुलाई के बीच 4496 विशेष ट्रेनों का संचालन किया और 6.3 मिलियन लोगों को फेरी लगाई। उत्तराखंड के नैनीताल में एक कार के नदी में गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। 3 लोग नैनीताल जिले के हल्द्वानी शहर में एक अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद कांडा की यात्रा कर रहे थे। चालक द्वारा नियंत्रण खो देने के बाद वाहन सड़क से 150 मीटर नीचे नदी में गिर गया। अमेरिका का कहना है कि ऑनलाइन कक्षाओं के लिए कोई नया विदेशी छात्र नहीं है। ट्रंप ने इससे पहले इमिग्रेशन पर सख्त राजनीति की और विदेशी छात्रों का वीजा निलंबित कर दिया। नवंबर में फिर से चुनाव लड़ने के लिए वो सामान्य स्थिति में लौटने के संकेत के रूप में स्कूलों को फिर से खोलने पर जोर दे रहे हैं। अमेरिका में प्रिस्क्रिप्शन दवाओं की कीमतों में कटौती करने जा रहे हैं ट्रंप। राष्ट्रपति ट्रंप प्रिस्क्रिप्शन दवाओं के बाजार का पूर्ण गठन करना चाहते हैं। ये उपाय डिस्काउंट्स और विदेशों से सस्ती दवाओं के आयात की अनुमति देगा। हालांकि उनके फैसले को अमेरिका के पीआरएम ने लंबे समय तक निहित नहीं माना है। अमेज़न, गूगल और विश ने नवनाजी और सफेद वर्चस्ववादी उत्पाद को हटा दिया है। तीनों कंपनियों ने बताया कि उनके प्लेटफॉर्म पर नस्लवादी उत्पाद प्रतिबंधित हैं। समाज की भावनाओं पर हमला करने वाले कोई भी उत्पाद को हटा दिया गया है। गूगल ने गूगल बुक्स और गूगल प्ले स्टोर से नस्लवादी सामग्री को भी हटा दिया है। सिंगापुर के व्यक्ति ने अमेरिका में चीनी जासूस होने की बात को कबूल किया। जून वी यो से पूछताछ की गई और चीनी खुफिया को गोपनीय जानकारी लीक करने का आरोप लगाया गया। इस व्यक्ति ने जानकारी एकत्रित करने के लिए अमेरिका में एक राजनीतिक कंसल्टेंसी का इस्तेमाल किया। हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच में तनाव बढ़ रहा है। क्रिस्टोफर कोलंबस की मूर्तियों को अस्थायी रूप से शिकागो से हटा दिया गया। अमेरिका में चल रहे नस्लीय पूर्वग्रह और साम्राज्यवाद के बीच 2 मूर्तियों को अस्थायी रूप से नीचे लाया गया। पुलिस हिरासत में अमेरिकी अफ्रीकी जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद पिछले महीने विरोध प्रदर्शन छिड़ गया था। Like, share and subscribe our channel and follow us for more updates on our social media handle.